तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 17th क्वेश्चन, रूफ कंस्ट्रक्शन। It has finally been decided to build a roof over the football field in School 179. Its construction will require placing an consecutive vertical pillars. Furthermore, the headmaster wants the height of all the pillars to form a permutation P of integers from 0 to n minus 1, where Pi is the height of the ith pillar from the left. As the chief, you know that the cost of construction of consecutive pillars is equal to the maximum value of the bitwise XOR of heights of all pairs of adjacent pillars. In other words, the cost of construction is equal to maximum of Pi XOR Pi plus 1, where uh, the sign denotes the bitwise XOR operation. Find any sequence of pillar heights P of length n with the smallest construction cost. ठीक है, और परम्यूटेशन क्या होता है वो पहले से पता है। ठीक है, तो क्या है, ठीक है, क्या है कि हमें क्या करना है, पिलर बनाना है। ठीक है, जो पिलर है उसका साइज है वो 0 से लेकर n तक होगा। ठीक है, अगर हमको 6 पिलर बनाने हैं तो जो साइज है वो 0 से लेकर 5 तक होगा। ठीक है, तो जो पिलर्स है उनका हाइट 0 से लेकर 5 तक होगा। ठीक है, यानी जो पिलर्स है उनका साइज सेम नहीं है, हर पिलर का साइज अलग अलग है। ठीक है, इन अलग अलग साइज के पिलर्स का यूज करके हमको रूफ बनाना है। ठीक है, और जो रूफ बनेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा टाइप का पिलर्स है अपने पास। ठीक है, हर एक का साइज अलग अलग है, इनके मदद से हमको क्या बनाना है, रूफ बनाना है। ठीक है, और जो रूफ बनेगा उसका कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, जो रूफ बनेगा उसका कॉस्ट आएगा इन सभी के पेयर्स का जोर का मैक्सिमम। ठीक है, यानी हम क्या किए, हमने इसका जोर निकाला। ठीक है, उसके बाद फिर इसका जोर निकाला, उसके बाद इसका जोर निकाला, उसके बाद इसका जोर निकाला, उसके बाद इसका जोर निकाला। ठीक है, इन सभी का जोर निकालने के बाद जो मैक्सिमम होगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, कि मान लो 0 और 1 का जो जोर आया वो आया 1। ठीक है, इसका जोर आया 1, इसका जोर आया 3, इसका जोर मान लो 2 आया और इसका जोर मान लो 1 आया। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा वो आएगा 3। ठीक है, यानी जितने भी एडजेसेंट पेयर्स हैं पिलर का उनका हमको जोर लेना है और फिर मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हमें मिनिमम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चाहिए। यानी अगर हमारे पास 6 पिलर्स हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अपने पास 6 पिलर्स है जिनका साइज 0 1 2 3 4 5 है। तो हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम से कम हो। ठीक है, हमको इन पिलर्स को ऐसे अरेंज करना है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम से कम हो। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डिपेंड कर रहा है एडजेसेंट पिलर्स के जोर के ऊपर। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा 2 पिलर मिल जाता है जिनका जोर एकदम ज्यादा आ जाता है तो उसके वजह से
जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी यानी ऐसा हो जाता है, मान लो कि इन दोनों का हमने सभी एडजेसेंट पिलर्स का जो जोर करके कॉस्ट निकाला। ठीक है, इसका इसका कॉस्ट आया 1, इसका कॉस्ट आया 1। ठीक है, इसका कॉस्ट आया 1 और इसका कॉस्ट आया 1। ठीक है, लेकिन ये 2 3 का जो कॉस्ट है वो मान लो 10 आ गया, तो इसके वजह से जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी एडजेसेंट पेयर्स हैं उनमें से अगर एक भी पेयर का जो जोर है वो अगर ज़्यादा आ जाता है तो उसके वजह से जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि 0 1 है। ठीक है, 0 और 1 हमारे पास दो पिलर्स हैं और इनका जो हाइट है वो पहले वाले का हाइट 0 है और दूसरे वाले का हाइट 1 है। अब इसको कैसे अरेंज किया जाए कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये दो ही है, तो उनको क्या अरेंज करना, ये पहले से अरेंज है। इनमें जो और आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यानी हम 1 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, कि हम जो मिनिमम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको प्रिंट करना है। तो इस केस में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है, 1। वैसे यहाँ पर बता रहा है कि जो 201 है उस उनको अरेंज करने का कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। और इन 6 तरीकों में से इस वाले में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम आ रहा है। ठीक है, और इस वाले में भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम आ रहा है। ठीक है, तो जो जिस जिस तरीके में कम से कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा उस तरीके को रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हम 201 रिटर्न किए हैं कि 201 में मिनिमम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रहे हैं। ठीक है, यानी यानी हमें एक अरेंजमेंट रिटर्न करना है जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम आए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड, यानी एक टेस्ट के लिए अपने पास कितना है, 10 पावर 8 ऑपरेशन है। ठीक है, और ये दिया है कि सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10 पावर 5। तो यहाँ पर हम ओ एन का सॉल्यूशन बना सकते हैं, हम बना सकते हैं ओ एन लॉग एन का। ठीक है, और हम बना सकते हैं ओ एन स्क्वायर का। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो 10 पावर 8 का मैक्सिमम लिमिट है वो एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी हम कोशिश करेंगे कि ओ एन लॉग एन से छोटा, मतलब ओ एन लॉग एन से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपना सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ आ ही गया था। क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन रिटर्न करना है जो जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, तो उसी एग्जांपल को ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास 6 पिलर्स हैं और 6 पिलर्स का जो साइज है वो हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि इन सभी पिलर्स में से किसी भी एडजेसेंट पिलर का जो जोर है वो एकदम ज़्यादा ना आ जाए। ठीक है, किसी भी एडजेसेंट पेयर का जोर अगर एकदम ज़्यादा आ जाता है तो उसके वजह से जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि किसी भी एडजेसेंट पिलर का जो जोर है वो एकदम ज़्यादा ना आ जाए।
ठीक है, तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए मान लेते हैं कि सभी पेयर्स को हम लाइन से अरेंज कर देते हैं। ठीक है, कि मतलब जैसे हमारे पास जो पांचों पिलर्स हैं उनको हम लाइन से ही अरेंज कर दिए, मतलब हमने कुछ उसको रीअरेंज नहीं किया। ठीक है, तो क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा एक बार देखते हैं। ठीक है, तो पहला पिलर जो है उसका साइज था 0, दूसरे पिलर का साइज है 1, तीसरे पिलर का साइज है ये, और ठीक है इसके बाद 0, 100 और 101। ठीक है, ये पहला पिलर हो गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब इन सब का अगर जोड़ देखा जाए तो इन दोनों का जोड़ क्या आएगा? 001। इन दोनों का जोड़ क्या आएगा? 011। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का, फिर इन दोनों का, उसके बाद इन दोनों का जोड़ क्या आएगा? 001। ठीक है, इन दोनों का जोड़ क्या आएगा? 111। ठीक है, इन दोनों का जोड़ क्या आएगा? इन दोनों का जोड़ आएगा 001। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाकी का जो, अगर इसको डेसिमल में लिख लें, बाकी ये कितना हो गया? 3 है तो 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाकी जो एडजेसेंट पेयर्स हैं उनका जोर कम आ रहा है, लेकिन एक पेयर का जो जोर है वो बहुत ज्यादा आ गया, जिसके कारण जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होके 7 पे पहुंच गया। ठीक है, टोटल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज होके 7 पे पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वाला जो जोर आ रहा है वो एक प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, यानी कोशिश करेंगे कि जो मतलब इस तरह से अरेंज किया जाए कि ये जो 111 है वो हट जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक ऑब्जर्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर किसी नंबर का एमएसबी, ठीक है, अगर किसी नंबर का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन है, ठीक है, या फिर किसी नंबर का अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दूर है, मतलब वो नंबर ज्यादा बड़ा है। ठीक है, जिस नंबर का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ज्यादा दूर होगा वो नंबर ज्यादा बड़ा होगा। इसमें जो यहाँ पर क्या है, इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो यहाँ पर है। ठीक है, इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पर है, इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पर है। ठीक है, यानी ये वाला जो नंबर है 100, ये बाकी सभी नंबर से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि ये जो थर्ड बिट है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है इसके वजह से हो रहा है। ठीक है, जो थर्ड बिट है उसके कारण ये जो नंबर है वो सबसे बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, अगर, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो जोर आया उसमें ये वाला बिट ऑफ है। ठीक है, इन दोनों का जोर आया उसमें भी वाला बिट ऑफ है, इन दोनों का जोर आया उसमें ये वाला बिट ऑफ है, इन दोनों का जोर किए उसमें भी वाला बिट ऑफ है। लेकिन जब इन दोनों का जोर किए तो ये वाला बिट ऑन हो गया। तो जो प्रॉब्लम है वो इस ऑन बिट के कारण है।
ठीक है, मतलब जो थर्ड बीट है वो ऑन है करके ही ये जो 1 1 है, 1 1 1 है, ये सबसे बड़ा हो जाता है। अगर हम किसी तरीके से इस बीट को ऑफ कर दें तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, यानी ये भी इनके लेवल में ही आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इसको ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, ये जो हमारा थर्ड बीट है ये वाला, कोशिश करेंगे किसी तरीके से इसको ऑफ कर दिया जाए। तो अगर हम इसको ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि हम कितना भी इसको इधर उधर अरेंज कर लें, हम इस बीट को ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कैसे, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो थर्ड बीट है, ठीक है, इसमें 4 जीरो है और 2 1 है। ठीक है, यानी हमारे पास जो थर्ड बीट है उसमें 4 जीरो है और 2 1 है। ठीक है, 4 4 जीरो है और 2 1 है। ठीक है, तो हम जब भी 0 और 1, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ, जब भी 0 और 1 एक साथ आएंगे तो उनका जोर 1 आएगा। ठीक है, और जब भी 0 और 1 का जोर 1 आएगा तो थर्ड बीट है वो ऑन हो जाएगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि थर्ड बीट में 4 जीरो है और 2 1 है, तो यानी थर्ड बीट में कभी ना कभी तो 1 आएगा ही। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर चल रहे हैं कि हम यहाँ पर चल रहे हैं कि पहले, ठीक है, तो जब हम बढ़ते जाएंगे तो कभी ना कभी ये 1 आएगा ही। ठीक है, 4 जीरो हम चल रहे हैं, 1 2 3 4, हम कितना भी टाल लें लेकिन कभी ना कभी तो ये 1 आएगा ही। ठीक है, और जब भी ये 1 आएगा तो इन दोनों का जोर जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो थर्ड बीट है वो ऑन हो जाएगा। यानी ये जो 1 है वो कह रहा है कि मुझे कोई नहीं डाल सकता, मैं कभी ना कभी तो आऊंगा ही, और जब भी आऊंगा जोर के थर्ड बीट को ऑन कर दूंगा। ठीक है, यानी जब भी ये कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी रीअरेंज कर लो, कभी ना कभी तो 1 आएगा ही, और जब भी 1 आएगा वो थर्ड बीट को ऑन कर देगा। यानी हम थर्ड बीट को ऑन करने से नहीं रोक सकते। यानी जो हमारा स्टार्टिंग में सवाल था, ठीक है, हमारा जो स्टार्टिंग में मकसद था कि हम ये नहीं चाहते थे कि, ठीक है, हम ये नहीं चाहते थे कि किसी भी एडजेसेंट पेयर का वैल्यू एकदम ज़्यादा हो जाए। ठीक है, हम ये नहीं चाहते थे कि किसी भी एडजेसेंट पेयर का जोर एकदम ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते थे कि उस हाई वैल्यू को कम करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन हम कम 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 कर करके उसको 100 से नीचे नहीं ले जा सकते। ठीक है, मतलब अगर थर्ड बीट, अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि थर्ड बीट तो ऑन होगा ही, ठीक है, तो थर्ड बीट अगर ऑन होगा ही तो इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है? 100। ठीक है, तो 100 के नीचे हम उसको नहीं ले जा सकते। ठीक है, यानी जो आंसर है वो 100 से बड़ा ही आएगा या फिर 100 के बराबर आएगा। कितना भी कोशिश कर लें हम इस थर्ड बीट को ऑफ नहीं कर सकते, यानी हम 100 से नीचे नहीं ले जा सकते आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या प्रूफ हुआ कि हम कितना भी कोशिश कर लें आंसर को हम 100 के नीचे नहीं ले जा सकते। ठीक है, इस केस के लिए 0 से लेकर 5 वाले केस के लिए तो हम कोशिश करेंगे कि जो आंसर है वो 100 ही लाया जाए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 100 के नीचे नहीं ले जा सकते। ठीक है, लेकिन तो क्यों ना इसको 100 पर ही रोका जाए। ठीक है, मतलब 100 से नीचे नहीं ले जा सकते,
तो 100 के ऊपर भी नहीं ले जाना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करके उसको जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकता है वहां तक लेके आना है। ठीक है, जो कि है 100। तो 100 तक लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि आंसर जो है वो 100 आ जाए। तो यहाँ पर हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 0 और 1 का एक इंटरफेस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है 0 0 0। ठीक है, तो जो इंटरफेस है 0 और 1 का, ठीक है यही सेम लिखा हूँ, 0 और 1 का जो इंटरफेस है, यहीं पर क्या होता है, इसी इंटरफेस पे जो हम जॉर करते हैं, इसी के कारण जो थर्ड बीट है वो ऑन होता है। ठीक है, अगर इस इंटरफेस के ऊपर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड बीट है वो ऑफ है, तो इनका जो जॉर होगा उसमें भी थर्ड बीट ऑफ रहेगा। ठीक है, और अगर इंटरफेस के नीचे देखें, ठीक है, तो इधर भी अगर हम जॉर करें तो थर्ड बीट यहाँ पर ऑफ आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ आता है इंटरफेस में, क्योंकि यहाँ पर ये 0 और 1 का इंटरफेस है ना, 0 और 1 दोनों अलग अलग है, इस कारण जो जॉर है वो बना जा रहा है। ठीक है, तो जो भी हमको मेहनत करना है वो हमको इस इंटरफेस में करना है। ठीक है, ऊपर का हम जितना चाहे उतना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम जैसे चाहे वैसे सफल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हम जैसे चाहे वैसे सफल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कितना भी सफल कर लो, थर्ड बीट जो है वो 0 ही रहने वाला है। ठीक है, और वैसा ही नीचे में भी, लेकिन जो इंटरफेस है यहाँ पर हमें ऐसे दो एलिमेंट चाहिए जो जिनका जॉर करने पर छोटा वैल्यू है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिनका जॉर करने पर छोटा वैल्यू है, और छोटा वैल्यू जो पॉसिबल है वो है 100 100। तो यहाँ पर हम 100 लाने की कोशिश करेंगे। 100 लाने के लिए हम यहाँ पर 100 रखेंगे और यहाँ पर से ला लेंगे 000। ठीक है, ये 0 को हम यहाँ पर डालेंगे, तो 100 का जब 0 के साथ जोड़ करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, यानी जो फाइनल बनेगा वो बनेगा 100 और 101 वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, और 100 के ऊपर मैं लिख दूंगा 000। ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स को वैसा का वैसा। ठीक है, 001 010 और 011। ठीक है, यानी मैं इसको पूरा उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये ऐसे जा रहा था, इसको मैं ऐसे लिख दिया। ठीक है, रिवर्स में लिख दिया कि पहले 011 फिर 010 फिर 001 फिर 000। ठीक है, तो लास्ट में क्या है 000। इन दोनों का इंटरफेस का जो जॉर आएगा वो आएगा 100। तो यही क्या है, मिनिमम है, और ये वाला जो अपना कॉम्बिनेशन है वो हर केस में काम कर जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको जो भी नंबर दिया होगा n का, ठीक है, हम n का सबसे पहले MSB निकालेंगे। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो यहाँ पर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 3 आ रहा था, इसलिए यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो 100 आ रहा था। तो यहाँ पर अगर MSB अगर ज़्यादा होता है, ठीक है 6 7 या फिर कुछ होता है, तो उसके हिसाब से उसका आएगा। ठीक है, ये हो गया 4 के लिए।
तो उस केस में क्या करेंगे, अगर MSB जो है वो 4 है तो हम 2 का पावर 4 से लेकर n तक जो नंबर्स हैं उनको लास्ट में प्रिंट करेंगे। जैसे यहाँ पर 100 से 101 तक प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ पर 2 पावर 4 से लेकर n-1 तक जो नंबर्स हैं उनको लास्ट में प्रिंट करेंगे, और 0 से लेकर मतलब 2 पावर 4-1 से लेकर 0 तक के नंबर्स को, ठीक है, 2 पावर 4-1 से लेकर 0 तक के नंबर्स को पहले प्रिंट करेंगे। जैसे यहाँ पर 011 से 000 तक के नंबर्स को हम पहले प्रिंट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। फिर इसके कोड में चलते हैं। ये रहा रूफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सिर्फ वही कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले निकाल लिया MSB, इसके बाद निकाल लिया आंसर, ठीक है। जो आंसर है वो क्या है, आंसर मतलब वही जो इंटरफेस था, तो वहां पर जो वैल्यू आ रहा था वो आंसर है। अब वही किया मैं, आंसर -1 से लेकर 0 तक को पहले प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हो रहा था आंसर -1, ठीक है। आंसर -1 से लेकर 0 तक को पहले प्रिंट किया, उसके बाद आंसर से n-1, ठीक है, आंसर से n-1 को उसके बाद प्रिंट किया, ठीक है। तो ये हो गया। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा ON, ठीक है। O टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगा वो आएगा ON, ठीक है, ON आएगा, ठीक है, क्योंकि हम 0 से लेकर n-1 के तक जो नंबर्स हैं उनको ही प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी पिलर्स का साइज है 0 से लेकर n-1 तक था, उसको ही हम लोग रिसफल किए, इधर उधर सफल किए बस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी ON ही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन।